कल वाला जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा था? किसी को कोई मसला तो नहीं था? अच्छा, आज जो मुझे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है? आज एक्सरसाइज कौन सी हमारी है? 3.2, ठीक है? इसके अंदर आपको वही 3 फॉर्म दी हुई है। बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है आपकी बेस 2 से शुरू होता है, और बेस 5 नंबर सिस्टम जो होता है आपको ये पता ही है कि वो उसकी बेस क्या होती है, वो होती है आपकी 5, ठीक है? चलो शुरू करते हैं हम क्लास में। चलिए बेटा, ये लिखते जाएंगे आप साथ साथ, ठीक है? बहुत ही प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, ठीक है? इसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे साथ साथ। बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है हमने। 101 बेस 2 से ले दी है। इस बेस को हमने छेड़ना नहीं है, हमने बस जस्ट अंदर वाले नंबर जो से ना उनको बस ऐड करना है। बाइनरी सिस्टम में हमने नंबर ही कौन से हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं? 01 के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखें। 1111 1000 ऐड करेंगे। 1010 110।
अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दी है। अब आप ये कह रहे होंगे कि एडिशन करनी है, ठीक है, एडिशन करनी है तो एडिशन के अंदर तो ये आपके पास वन और वन क्या होता है, टू हो जाता है, ठीक है। अब बेस सिस्टम टू के अंदर आपका जो वन और वन टू है, हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किए थे तो हमने इस तरीके से बेस सिस्टम को मालूम किया था, ठीक है। बेस सिस्टम हमने इस तरीके से मालूम किया था तो उसके जो नंबर्स रह जाते थे अब मैं आपको ये कहूँ कि टू है तो टू का बेस सिस्टम मालूम करें तो टू का बेस सिस्टम क्या होगा, टू वन जा टू, तो हमारे पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचे तो हमने यहाँ पे नंबर नहीं बचा, हमने जीरो लगा दिया। तो जीरो का मतलब ये होता है कि आपके पास 10, ओवरऑल नंबर क्या बन गया है, 10 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वन और वन टू होता है, ठीक है। बेस सिस्टम में हमने उसको इस सेंस में सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन और जीरो। वन जीरो की फॉर्म में आपको ये पता है कि बाइनरी सिस्टम में हम चलते ही वन जीरो की फॉर्म में है, इसके अलावा हम ये डिजिट्स लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन में ये नंबर आ गया, टू आ गया, तो टू का हम बाइनरी सिस्टम में बेस सिस्टम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगा, ठीक है। साइड में जीरो तो ये ओवरऑल नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा। 10 का मैंने यहाँ पे जीरो लगाया तो वन मैंने ऊपर कैरी दे दिया, ठीक है, समझ आ गई। वन हमने ऊपर कैरी दे दिया तो इधर क्या बन गया, वन और वन टू, फिर यही फॉर्म बन गई। इसी के ऊपर चलेंगे हम तो यहाँ पे भी 10 बन जाएगा, ये देखें इधर भी 10 आ गया, जीरो लिखा है और ऊपर मैंने वन ऐड कर दिया तो ओवरऑल ये क्या बन गया आपके पास, वन और वन टू और वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तो थ्री आ गया तो हमने बेस सिस्टम क्या चीज चल रही है आपके पास, टू चल रही है तो हम थ्री को रही आपने रफ वर्क के अंदर करते रहना है तो वन और वन, ठीक है। तो वन और वन मतलब है 11, तो मैंने ये 11 यहाँ पे पुट कर दिया, समझ आ गई, ठीक है। ये आप पहले जो होता है ना ओवरऑल ये सारे भी जो है ना आप कर लें नोट, पहले ये सारा नोट कर लें तो मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल्स समझाता हूँ, ठीक है। ये सारों ने नोट कर लिया तो हैंड रेस करें, मैं आपको ये रेस करके दोबारा से जो है ना बताता हूँ। जिस जिस बच्चे ने ये नोट कर लिया बेटा काइंडली मुझे बता दें, मैं इसको रेस करने लगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल है वो समझानी है कि हर बच्चे ने नोट कर लिया जितने मैंने ये क्वेश्चन लिखवाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो हैंड रेस करें। चलिए मैं आपको कौन सा इसका मैथड बताता हूँ, आपने करना किस तरीके से ये चले हम क्वेश्चन नंबर वन को ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में इसने हमें कह दिया 101 प्लस ट्रिपल वन, ठीक है। और इसकी जो बेस आ रही है वो क्या है, टू आ रही है क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में आपको पता है कि नंबर जो है जीरो वन की फॉर्म में जाते हैं, अगर जीरो नहीं है तो वो जस्ट वन वन इस फॉर्म में जाएगा, या तो वो जीरो वन की फॉर्म में होगा या वो सिंपल वन वन वन, इसके अंदर टू या थ्री ऐड नहीं होगा, वो क्रॉस होगा, ठीक है, वो गलत है। अब इसकी एडिशन किस तरीके से करनी है, आपने वो सिंपल एडिशन पढ़ी होगी कि हमने एडिशन जो से हमेशा करी है, उसके अंदर जो नंबर जिसके साथ ऐड हो रहा था वो ही हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। लेकिन इस एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये देखो ये उसने बेस आपको साथ टू क्यों दे रहा है, ये वाली टू ब्रैकेट के बाहर जो आपके नजर आ रही है
ठीक है, वो आपको क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि आपके जो 1 को हम प्लस करते हैं, क्या आंसर आता है? 2 आता है। ठीक है, इधर हम 2 को पुट नहीं कर सकते तो वो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बाइनरी सिस्टम में लेके आना है। बाइनरी सिस्टम में हम इस 2 को कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी सिस्टम आपको पता है, ये आप रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में आपने रफ वर्क लाजमी करना है। रफ वर्क में आप करेंगे 1 और 1, इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। हैंड करें जल्दी से, थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स करना, ये एक्सरसाइज आपको आनी नहीं है, थोड़ा सा मुझे बताते रहेंगे, आपको समझ आ गई है। चलिए 2 आ जाएगा, तो मैं 2 को इधर पुट कर देता हूँ। ठीक है, 2 मैंने इधर पुट कर दिया। तो अब जो आंसर है, हमने 0 1 की फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो इसको हम बेस 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास बेस क्या चीज़ आ गई है? 2 आ गया। ठीक है, बेस 2 है। अब इधर देखें, 2 1 2, साथ में 0 आ जाएगा। 0 क्यों लगाया? कि हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी डिवीजन हो गई है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये डिवीजन का तो आपको पता है कि बाइनरी सिस्टम में हम ये फॉर्म लाजमी लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल क्या बन गया? इसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 10 लिख सकते हैं। 10 का, इस 10 का जो ये 0 है, इसको हम इधर पुट करेंगे। 0 की फॉर्म आ गई ना, 0 1 की फॉर्म आ गई। ये 1 है और ये 0 है। इस 2 को हमने 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? जल्दी से बताएं। ये 2 और इस बेस वाले 2 के साथ मैंने इसकी डिवीजन की है। तो डिवीजन करने के बाद मेरे पास 1 और 0 की फॉर्म में आंसर आया, तो मैंने इसको कंबाइन लिख दिया, 10 लिख दिया नंबर को। ठीक है, नंबर को मैंने 10 कर दिया, तो 10 का मैंने 0 ये पुट कर दिया, तो 1 मैं ऊपर कैरी कर देता हूँ। ठीक है, 1 ऊपर कैरी चला गया, तो 1 कैरी जाने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया? 1 + 1 मतलब कि 2। ठीक है, 1 + 1 ये 1, और इस 1 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस 2 की दोबारा हम बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करेंगे। आपने किया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2, तो साइड पे 0 चला जाएगा एक। ठीक है, इसके अलावा 0 इस वजह से लिखा है क्योंकि ये कंप्लीट 2 1 2 हो गया, तो इसके अंदर कोई और नंबर नहीं बचा, तो हमने 0 साथ इसके ऐड किया। ये बाइनरी सिस्टम में रूल है इसका। ठीक है, तो 1 जो सा है, इस 0 का जो 1 होगा ये 10 का, तो वो हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। ओके, इधर तक ये 2 0 तक सारों को समझ आ गई है, तो हैंड रेस करें जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन दे। ये फर्स्ट 0 की और सेकंड 0 की हर बच्चे को समझ आ गई है। चलिए, अब जो सा है, ये 1 और 1 2, और इस 1 को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। मतलब कि बाइनरी सिस्टम में हम 3 को कन्वर्ट करते हैं बेस 2 के साथ। बाइनरी सिस्टम बेस 2 होती है, तो 2 1 2। ठीक है, 3 है तो 1 जो सा बाहर चला जाएगा। ठीक है, 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी? 11। ठीक है, 1 और 1 मतलब 11 हो जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे 1 1, और ये नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ आ गई आपको? ये जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो आपने इसकी जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 0 1 0, इसको सॉल्व किया है। इसके साथ ये देखें, मैंने यहाँ पे ये लिखा है और इधर ये लिखा है, मतलब कि 0 1
की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। 1 के साथ अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 1 आ जाएगा, तो इधर भी आंसर हमारा 1 है, तो इधर 0 आ जाएगा। और ये वाला जो नंबर जिस नंबर के नीचे है ये 1, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 का मतलब होता है कि आपके पास बाइनरी सिस्टम में 10 मौजूद है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में हम 10 मौजूद है, तो हम इधर भी 10 पुट करते हैं, ठीक है बेटा। बेस नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन ही इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेशक वो माइनस के क्वेश्चन आ जाए या प्लस के आ जाए या मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इनको हमने इसी फॉर्म में यूज करना है। तो ये देखें 1 + 1 2, 2 का जो था बाइनरी सिस्टम में हमने आंसर निकाला है वो हमारे पास आता है 10, तो ये 10 मैंने इधर पुट कर दिया है। 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0, तो 1 के साथ 0 ऐड करें आंसर 1, तो अब ये आंसर हमारे पास इस चीज़ का आ गया। अब इस ब्रैकेट का हमने आंसर निकालने पर अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस हमने किया, तो माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आया, 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास, आपको पता है कि 0 ही आता है। इसमें से भी 0 आ जाएगा। बाकी आपके पास बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से आपने सोल्व करना है। तो माइनस वाला काम ज़्यादा इजी है, एडिशन वाले में हमेशा आपने यही करना है कि आपके पास जो नंबर आ गए हैं 2 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 10, 3 को कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 11। इसी तरह से अगर कोई 4 बन जाता है, 4 को अगर हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आपने उसी तरीके से लिख देना, ठीक है। 4 का आंसर आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। ये होती है बाइनरी सिस्टम में एडिशन और माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं एडिशन वाले आ रहे हैं, तो उनको आपने सॉल्व करना है, सिर्फ एडिशन वालों को, ठीक है। एडिशन वाले क्वेश्चन पे जरा टिक लगा लें, निशान वगैरह लगा लें, तो मैं लगा देता हूँ आपको निशान। जस्ट आपने एडिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ना करना, उसके अंदर बेस 5 आ गया। मैंने जस्ट आपको आज बाइनरी सिस्टम समझाया है 2 का, ठीक है। हमने बेस सिस्टम 5 और ऑक्टल सिस्टम नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। जिसकी बेस आपके पास 2 आ रही है ना, उसको आपने जस्ट सॉल्व करना है। बेस सिस्टम जोन से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, 4 मैंने आपको करवा दिया इधर। ये आपने इन क्वेश्चन की जो है ना प्रैक्टिस करनी है बेटा। नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपको बेस सिस्टम 5 के थ्रू जो से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने उसके ऊपर चलेंगे और ऑक्टल सिस्टम में चले जाएंगे। उसके अंदर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शंस की आ जाएंगे और एडिशन की आ जाएंगे, ठीक है। एडिशन का तो आपको पता चल गया ना, हर बच्चे को जितने क्लास में बैठे हैं, कि हमने बेस सिस्टम में बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होना है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी सिस्टम में, आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो होता है 0 1 की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इधर किसी बच्चे को क्वेश्चन आ रहे, अब इधर यहाँ पे देखें 1 है, इसको कैरी मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर क्या बनना चाहिए था, 3 बनना चाहिए था, इधर 3 आना चाहिए था। लेकिन हम बाइनरी सिस्टम में 3 और 2 नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि बाइनरी सिस्टम में आपके नंबर जो से 0 1 की फॉर्म में इस तरतीब से चलते हैं, 0 1 0 1 0 0, ठीक है। इस फॉर्म में आपके जो क्वेश्चन है आंसर है वो चलते हैं। तो हम इधर 3 या 2 पुट नहीं कर सकते या 4, इस तरह के नंबर हम इसके अंदर लिख ही नहीं सकते। उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने रफ वर्क के अंदर
अपने आपको पता है कि आपने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी सिस्टम की बेस क्या होती है, 2 होती है। बेस 2 के साथ आपके पास अगर 3 आया था, हमने 3 को इसकी डिवीजन निकाली है 3 की, तो 3 की डिवीजन निकालने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 11। 11 का मतलब है कि ये 0 1 की फॉर्म में आंसर आ रहा है इसका। अगर 10 आ जाता है वो भी हमारा 0 1 की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम का मेथड है। समझ आ गई है? और बेटा दुआ करें कि लोगों को हम जल्दी से ओपन हो जाए। मुझे पता है कि ऑनलाइन जो है ना कि इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है, लेकिन ये है कि आप अपने कंसेप्ट से मैंने जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ज़रा फोकस करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना सारा कुछ कवर हो सकता है। मैंने आज बहुत कोई ज़्यादा लंबा आपको काम नहीं करवाया, हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने सिंपल जो है एडिशन वाले जो बाइनरी सिस्टम में क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी बेस जो थी आपके पास 2 आ रही है, वो वाले क्वेश्चन जो थे आपने सोल्व करने हैं घर पे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ताला जो है ना आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लास का टाइम भी ऑफ हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर होता है हमारा नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। हम इस चैप्टर को जो है ना डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।